नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद अजहर और आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज़। आज हमारे सामने जो शख्स बैठे हैं उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के कन्वीनर हैं और अच्छे समाज सेवी हैं। आज हम इनसे चर्चा करते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर। दोस्तों, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ राहत तो दी है, लेकिन वो राहत क्या है और इसके हमें क्या नुकसान हुए हैं और आगे क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं अब्दुल सलाम जौहर साहब से। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। जी, थैंक यू, शुक्रिया। वक्फ बोर्ड का कानून जो स्टेम बना है, इसको लेकर कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग नाराज़ भी हैं। इस कानून की क्या क्या फजीलतें हैं और आगे जाके इसके क्या नुकसान होंगे, इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे आप? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 सरकार लेकर आई और सरकार के लाने के बाद में पूरा हिंदुस्तान का अपोजिशन और मुस्लिम समुदाय के जितने ऑर्गेनाइजेशन थे वो उससे खुश नहीं थे, मुतमईन नहीं थे। और आखिर में कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको चैलेंज किया। जो नया कानून 2025 अमेंडमेंट एक्ट, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, उस पर काफ़ी हियरिंग हुई, बहसें हुई, कई वकीलों ने उस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस की। बहरहाल आखिर में 15 सितंबर को 2025 को एक अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ के मामले में दिया और उसमें सबसे बड़ी बात जो पिटिशनर थे उनकी ये थी कि ये जो पूरा वक्फ का जो कानून है वो कानून ही सही नहीं है, गैर कानूनी है, संविधान विरुद्ध है और वक्फ के हित में और उसकी हिफाजत के लिए सही नहीं है। ये पूरा कानून ही, ये पूरा एक्ट जो है वो रद्द होना चाहिए, इस पे स्टे होना चाहिए और रद्द होना चाहिए। इसी पर बहस चलती रही, इसी पर सारी सुनवाई हुई और फिर फ़ैसला जो है रिज़र्व कर ले गया और 15 सितंबर को वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। अब चूँकि ये जो एक्ट बना है इसमें करीबन 40 से ज़्यादा धाराएं हैं, तो 5 धाराओं पर जो उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा बहस हुई और उस 5 धारा के सिलसिले से ही एक अंतरिम आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया है। फाइनल फ़ैसला अभी नहीं हुआ है और वो बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई आगे जो है इसकी सुनवाई होगी पूरी तरह से और उसके अंदर सारे पक्षकार जितने भी हैं वो अपना वापस इसके अंदर अपना पक्ष रख सकते हैं। तो ये जो 5 बिंदुओं पर जो अंतरिम आदेश दिया है वो भी एक तरह से फाइनल नहीं है। अब इसमें कई तरह से बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है, कोई लोग कह रहे हैं ये सरकार की हार है, सियासी पार्टियां अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम या सिविल सोसाइटीज़ की जो संगठन थे, जिन्होंने जो पिटिशनर थे, उनका कहना ये है कि ये जो आदेश टेम्परेरी हुआ है इससे कुछ राहत तो मिली है, लेकिन इसमें कई तरह की अभी भी कमियां हैं और इस पर पूरी तरह से न्याय नहीं मिला है। बल्कि जिन 5 मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश में जो कही है उससे कई तरह की और ख़राबियाँ सामने आ रही हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि साहब 5 साल का जो प्रैक्टिशनर मुसलमान, इस्लाम का प्रैक्टिस मुसलमान होगा, इस्लाम को मानने वाला होगा, वही वक्फ कर सकता है, ये उन्होंने कहा। यहाँ तक बात ठीक थी। अब उसके बाद में उन्होंने आगे ये कह दिया कि साहब इसके लिए कौन इस्लाम का प्रैक्टिशनर होगा, इस्लाम को मानने वाला होगा, जब तक राज्य सरकारें या सरकार को एक इसमें नियमावली नहीं बनाती हैं तब तक इस पर रोक रहेगी। तो ये क्या फ़ैसला हुआ? राज्य सरकार तो अपने मनमानी तरीके से कोई भी रूल रेगुलेशन नियमावली बना सकते हैं, तो उससे तो कोई हल निकलेगा नहीं। अच्छा, ये कौन सी बात हुई कि साहब अगर कोई गैर मुस्लिम बन जाता है तो 5 साल तक वक्फ भी नहीं कर सकता, जबकि दूसरे अन्य धर्मों के जो लोग हैं वो किसी भी धर्म में अगर जाते हैं
तो वो कभी भी किसी भी चीज़ को गिफ्ट कर सकते हैं, वफ़ कर सकते हैं, उन पे कोई रोक नहीं है। लेकिन एक अगर मुसलमान कोई होता है उस पर 5 साल की शर्तें लगा गई थी, वैसे ही गलत था ये। और अगर सरकार को किसी तरह की कोई गलत फहमी थी या कोई बात थी तो वो सरकार ये बताए कि साहब कितने ऐसे जो गैर मुस्लिम थे जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया और इस्लाम धर्म कबूल करते उन्होंने वफ़ की इजाज़त वफ़ कर दी हो। तो ये भ्रांति थी। तो ये जो इस पे भी जो एक अंतरिम रोक लगाई है 5 साल के प्रैक्टिशनर इस्लाम का, वो रोक उन्होंने अभी उसको रोका है। लेकिन ये रोक के अंदर भी कंडीशनल है, शर्त है कि जब तक राज्य सरकार है या सरकार कोई नियमावली नहीं बनाती है। तो एक तो ये उन्होंने अंतरिम आदेश में लिखा, जिससे कि अभी मुस्लिम संगठन इससे खुश नहीं है, मुस्लिम समुदाय खुश नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि साहब अगर जो कलेक्टर के जो पहले पावर थे, जो नए अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कलेक्टर को उन्होंने पूरे पावर दिए थे कि अगर कोई भी वफ़ से जुड़ी हुई कोई जायदाद होगी और अगर मुकदमा किया जाता है तो उसी दिन से वो वफ़ का यूज़ ख़त्म हो जाएगा, वो वफ़ की जायदाद नहीं रहेगी जब तक उसका फ़ैसला नहीं आता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम रोक लगा दी है और इस पावर को उन्होंने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उन्होंने पावर का सेपरेशन के तहत इस बात को किया है कि जुडिशरी के पावर कायम रहे और एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर है वो उसका जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जुडिशरी की पावर का इस्तेमाल ना करे। इसलिए वो उस पर अभी उन्होंने फ़िलहाल इस बात पे रोक लगाई है। अब कलेक्टर के ये अधिकार ख़त्म कर दिए कि भाई वो किसी वफ़ की प्रॉपर्टी के बारे में फ़ैसला ले। अब ये हो गया कि साहब कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो वो ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल का जो फ़ैसला आएगा उस फैसले के बाद में अगर कोई हाई कोर्ट में भी जाता है, अपर कोर्ट में जाता है, तो जब तक वहाँ पर फैसला नहीं आ जाए तब तक वो वफ़ की प्रॉपर्टी ही रहेगी। ये एक राहत की बात ज़रूर है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि जो कलेक्टर है वो उसको रजिस्ट्रेशन वफ़ की प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने का और सर्वे करने का अधिकार तो अभी भी होगा, जबकि पहले वाले में तो एक कमिश्नर अपॉइंट होता था जो कलेक्टर से अपर अधिकारी होता था। वो वफ़ की जायदाद का पूरी तरह से विधिवत तरीके से सर्वे करता था और फिर अपनी रिपोर्ट देता था, फिर सरकार उसको गजट नोटिफिकेशन में प्रॉपर तरीके से जारी करती थी। तो वो सर्वे का रजिस्ट्रेशन का अधिकार तो अभी भी कलेक्टर के पास है। तो ये भी आधा अधूरा फैसला है। इसी के साथ जो एक बात जो पिटिशनर थी, मुस्लिम संगठन या दूसरे लोग थे, वो ये कहते थे कि साहब ये वफ़ का जो मामला है ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है, इसके बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम मेंबर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर जितने भी बोर्ड बने हुए हैं, चाहे बौद्ध बोर्ड हो, चाहे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हो या अयोध्या का हो, या जितने भी ट्रस्ट हैं या एंडोमेंट बने हुए हैं धार्मिक मंदिरों के, कहीं भी किसी भी जो है ट्रस्ट और बोर्डों के अंदर उन्हीं के समाज के ही, उन्हीं के धर्म के लोग हैं, कोई मुस्लिम उसके अंदर नहीं है, ना दूसरे कोई धर्म का है। तो जो पिटिशनर था उनका कहना यह था कि भाई ये चूँकि मुसलमानों का एक मामला है, मुसलमान ही इसके अंदर वफ़ की जायदाद वफ़ किए हुए हैं और वही उनके हकदार हैं, उन्हीं के जो बुज़ुर्ग थे, उनके जो बाबा अज़दाद थे, उन्होंने वफ़ किया था। तो इसमें पूरा कंट्रोल जो है वो सिर्फ मुसलमानों का होना चाहिए। इसमें मुसलमानों के साथ जो है वो दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ये कर दिया कि साहब जो सेंट्रल वफ़ काउंसिल होगी जो 20-22 सदस्यों की होगी, उसमें मैक्सिमम जो हिंदू का मेंबर का जो चुनाव होगा, सरकार जो अपॉइंट करेगी उसमें 4 आदमी कर सकती है। और स्टेट वक्फ बोर्ड जो बनता है उसमें 11 आदमी के अंदर 3 आदमी जो है वो गैर मुस्लिम लिए जा सकते हैं। तो अब सवाल सीधा सीधा ये है कि आखिर ये लिए क्यों जा रहे हैं, इसकी नियुक्ति क्यों की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए तो गए थे कि भाई हमारे इस मामले के अंदर क्यों दखल दिया जा रहा है, मुस्लिम के संस्थाओं के अंदर इसमें दूसरे धर्म के लोगों का या हिंदुओं का मेंबर क्यों बनाया जा रहा है, ये तो ऑब्जेक्शन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो 3 कर दिए, वहाँ वक्फ काउंसिल में 4 कर दिए, लेकिन वो हिंदू की एंट्री तो हो गई, दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री तो हो गई। तो क्या सरकार दूसरे किसी भी और बोर्डों में धर्म के जितने भी ट्रस्ट हैं या एंडोमेंट वगैरह उसके अंदर कहीं दूसरे धर्म के लोग हैं, कोई मुसलमान बन सकता है?
तो इस पर भी जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, और मुस्लिम समाज को ख़ास तौर पे इस पे भी जो है आपत्ति है और सेटिस्फेक्शन उसको नहीं है। अब इसके अलावा जो एक इशू था कि साहब वक्फ बाई यूजर का क्या मामला है? वक्फ बाई यूज़र का जो मामला है ये बहुत अहम इशू है और ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वक्फ बाई यूज़र का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी सालों से इस्तेमाल प्रयोग में आ रही है वो प्रयोग के ज़रिए वक्फ की मानी गई। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने या उससे पहले मुग़ल ज़माने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मुग़लों ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या उसके बाद में राजा महाराजाओं ने या नवाबों ने या जागीरदारों ने जो अपनी स्वेच्छा से औरली मौखिक रूप से जो प्रॉपर्टी दे दी, चाहे धर्मशाला के लिए, चाहे कब्रस्तानों के लिए, चाहे मस्जिद के लिए, ठीक है। अब वहाँ पर वक्फ बाई यूज़र के रूप में वो इस्तेमाल होती थी, वक्फ की वो प्रॉपर्टी मानी जाती थी। और नए वक्फ एक्ट के अंदर सरकार ने वक्फ बाई यूज़र ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी कायम रखा है। वक्फ बाई यूज़र जो है वो उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया, उसको मान्यता उन्होंने नहीं दी। अब सवाल ये होगा, और ये और कह दिया कि साहब वक्फ का रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर कराना ज़रूरी जितनी वक्फ पर जायदाद है। अब सवाल ये है कि जो 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल या उससे पुरानी जो प्रॉपर्टी है जिसके डॉक्यूमेंट नहीं है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? फिर वही झगड़ा होगा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो सही मानों में जो फैसला है वो अंतरिम है, और वो भी ऐसा फैसला है जो जिससे कि इस मामले का समाधान ही नहीं हो रहा है, मामला और पेचीदा और उलझ गया है। तो वक्फ बाई यूज़र की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है, और उसके अंदर मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि इसके डॉक्यूमेंट अब उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, रजिस्टर्ड भी कराना होगा। अब डॉक्यूमेंट नहीं है तो कहाँ से आएंगे? हकीकत में करीबन ये समझ लीजिए 4 लाख वक्फ की जायदादें हैं, नियर अबाउट 4 लाख में से करीबन 1,19,000 मस्जिदें हैं अंदाज़न, और करीबन 1.5 लाख कब्रस्तान हैं और दूसरे हैं। अब ये वक्फ की जो जायदाद है इसके अंदर नियर अबाउट 70-80% प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनके जो पुरानी हैं, वक्फ बाई यूज़र से इस्तेमाल हो रही हैं, उनके डॉक्यूमेंट तो है नहीं, तो फिर वो चीज़ें क्या वक्फ की नहीं रहेंगी? इसी तरह जो है वो जो एंशिएंट मोनूमेंट थे, पुरातत्व विभाग के जो कब्ज़े में जो प्रॉपर्टी थी जो वक्फ की थी, उस पुरातत्व विभाग के जो है प्रॉपर्टीज़ को इससे अलग कर दिया वक्फ एक्ट के अंदर। तो इसका मतलब ये कि जो वक्फ की जायदादें थी अब वो वक्फ बोर्ड की नहीं रहेंगी। वहाँ पर अगर मुस्लिम समुदाय कोई इबादत भी करता था तो वो भी अब नहीं कर सकेगा, तो ये भी गलत है। इसी तरह आदिवासी एरिया के अंदर, जैसे कानून के अंदर है आदिवासी एरिया के अंदर कोई वक्फ नहीं कर सकता, ये कैसा कानून है भाई? जबकि आज अगर आप देखते हैं तो आदिवासी एरिया के अंदर अब्दुल्ला जो है वो MP है वहाँ के, तो वो मुस्लिम है, तो इसका मतलब वो वक्फ नहीं कर सकते। तो ऐसे मनमानी और डिफेक्टिव जो है वो कानून के अंदर धाराएं हैं जिससे वक्फ की हिफाजत नहीं हो रही है, उसकी सुरक्षा नहीं हो रही है, उसका अहित हो रहा है, और वक्फ बोर्ड की जायदाद धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए इस बात को जो है वो ऑब्जेक्शन किया था और वक्फ बोर्ड में गए थे, लेकिन उसका कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ। इसी के साथ साथ जो लिमिटेशन एक्ट जो पहले वक्फ की जायदाद पे लागू नहीं था, और हिंदुस्तान की जो अन्य जो धार्मिक संस्थाएं या धार्मिक प्रॉपर्टी उस पर भी लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है। लिमिटेशन एक्ट का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी 12 साल या उससे अधिक समय से किसी के पास कब्ज़े में है, वो मालिक नहीं है, वो रियल में ओनर भी नहीं था, लेकिन वो मालिक बन जाएगा। तो सरकार ने ये नए अमेंडमेंट 2025 में जो वक्फ अमेंडमेंट 2025 आया कानून, उसके अंदर लिमिटेशन एक्ट को उन्होंने लागू किया है। वक्फ सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा, और अन्य कई धाराएं उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि आज जो ये कानून है वो वजूद में है, और उनके तमाम जो धाराएं वो उसमें लागू हैं। तो अब जो प्रॉपर्टी किसी भी रूप में अगर 12 साल से किसी के पास है, और बहुत प्रॉपर्टी जो सरकार के पास भी है, तो इसका मतलब ये कि फिर तो उसका वक्फ का अधिकार ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे कई चीज़ें हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने
लगता है कि या तो एक बैलेंस करने के लिए एक फ़ैसला दिया है, अभी पूरी तरह से इंसाफ वाला फ़ैसला ये नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे बाबरी मस्जिद के टाइम में मतलब सारे डॉक्यूमेंट और सारे फैसले में बातें कुछ कही जा रही है और फैसला कुछ आ रहा है आस्था के बिना पर, या सरकार को बैलेंस करने के लिए, दूसरों को बैलेंस करने के लिए। तो ऐसा लगता है मुस्लिम समाज को कि भाई हमारा समाधान नहीं हुआ, हमारी वफ़ की जानवरों की हिफाजत सुरक्षा नहीं हुई, बल्कि ये अभी अंतरिम आदेश है वो भी ऐसा है जो कि बैलेंस किया हुआ है, जिससे भी मसले सुलझे नहीं हैं, पेचीदगियाँ और जो ख़तरे थे वो बने हुए हैं। इसी वजह से ही इसमें अब आगे प्रोग्राम जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आ रहे हैं, जो इसी के विरोध के लिए आ रहे हैं। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर उन्होंने आंशिक राहत की बात की है और वो इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। जो उनका मकसद से पूरा नहीं हुआ है, जो एक्ट है वो अभी वजूद में है, उस पर ना स्टे हुआ है ना वो सस्पेंड हुआ है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का चूँकि विरोध प्रदर्शन का और इस तरह से जो प्रोग्राम पहले चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वो पेंडिंग हो गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर से वो इत्तेफाक नहीं करते हैं, लिहाजा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे हिंदुस्तान के सोशल लोगों के लिए या जो आपसी भाईचारा रखते हैं उन लोगों के लिए और विशेषकर मुसलमानों के लिए एक विरोध, सरकार को विरोध जताने के लिए प्रोग्राम जो है वो डिक्लेयर किया है। सेकुलर जहन के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं और ख़ास तौर पे जो मुसलमान जो लोग हैं, इस वक्त जो एक्ट अमेंडमेंट जो बिल सरकार लाई है उसके विरोध को जताने के लिए। इसके बाद भी एक 11 तारीख को प्रोग्राम दिल्ली में जंतर मंतर में भी रखा गया है और उस प्रोग्राम को भी विरोध के लिए रखा गया है वो जंतर मंतर पे, जिसमें सबसे कहा गया है कि सब लोग वहाँ शरीक हों, सारे धर्मों के लोग हैं, सारे सिविल सोसाइटीज़ के, दूसरे सामाजिक संगठन के लोग हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 12 नवंबर को रामलीला ग्राउंड दिल्ली में भी रखा गया है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग शामिल होंगे और उसमें मुस्लिम भी बहुत बड़ी तादाद में आएंगे और वहाँ भी जो है सरकार को ये जताया जाएगा कि साहब ये जो बिल आप लाएँ मुस्लिम समाज को ये मंजूर नहीं है, इस बिल को आप वापस लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात आगाह की जाएगी और ये बताया जाएगा कि ये जो कानून है, क्योंकि अभी सुनवाई बाकी है, अंतिम फैसला बाकी है, उनको भी बताया जाएगा कि साहब जिस समाज से जुड़ी हुई ये प्रॉपर्टीज़ है, जिस समाज से जुड़ा हुआ ये मामला है, उस समाज के करोड़ों लोग, 90% से अबव लोग वो इस एक्ट को पसंद नहीं करते हैं और ये वक्फ की जायदाद के हित में नहीं मानते हैं। तो मेरा तो जितने भी जो लोग हैं हिंदुस्तान के सेकुलर माइंडेड भाईचारा वाले या ख़ासतौर पर मुसलमानों से मेरी अपील है, 11 तारीख को और 12 नवंबर को दिल्ली का जो प्रोग्राम है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इसी तरह से जितने भी प्रोग्राम उनके आते हैं, चाहे लाइट बंद से संबंधित हो या ह्यूमन चेन से संबंधित हो या और दूसरे धरने प्रदर्शन जो कानूनन तरीके संवैधानिक रूप से जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, उस तरह से धरना प्रदर्शन, रैलियाँ, जलसे, इजलास, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से वो अपने प्रोग्राम को बताएगा, उसमें हम सब लोगों को और तमाम कौम को, तमाम मिल्लत को उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपना विरोध जो है सरकार को बताना चाहिए। धरने प्रदर्शन के लेके एक सवाल है आपसे, जैसा भी आपने कहा कि भाई धरने प्रदर्शन होने चाहिए। धरना प्रदर्शन अभी आई लव मोहम्मद को लेके हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश में जो बरेली है और भी कई जगह ऐसा है कि मुसलमानों को लाठीचार्ज किया गया, मुसलमानों पर लाठीचार्ज किया गया। इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे कि हम धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, विरोध भी नहीं कर सकते? अगर विरोध करते हैं तो सरकार हमारे खिलाफ़ एक्शन लेती है और कई मुकदमों में फंसाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे जितने भी रहनुमा हैं या जो हमारे अकायद हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या हमारी जो बड़ी तंजीमें हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिस तरह से वो अपने प्रोग्राम को कानून के दायरे में करने की हिदायत देती है,
शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक रूप से जो अधिकार मिले हुए हैं उस तरह से प्रोग्राम करने की वो जो हिदायत देती है और जो वो बात बताती है, उस तरह से हमें धरने प्रदर्शन या इजलास या रैलियाँ जुलूस करने चाहिए। आई लव मोहम्मद का जो मामला है वो मामला चूँकि बहुत सेंसिटिव हो गया और इसके अंदर सही मानों में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ, चूँकि ये एक ऐसा मामला है जो मज़हब से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आई लव मोहम्मद अगर मैं कहता हूँ, आप कहते हैं, तो किसको क्या एतराज़ है? अगर कोई कहता है कि साहब आई लव राम या आई लव महाकाल या आई लव महादेव, तो हमें क्या और किसी को क्या एतराज़ होगा? कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इसमें जो तरीका इख्तियार किया गया और इसको जो हवा दी गई, ये इशू जो उठा वो हुआ आपके कानपुर में जो एफआईआर लॉन्च हुई और उसके अंदर जो पोस्टर फाड़ने की जो बात आई, वहाँ से ये डेवलपमेंट हुआ। पुलिस को ये चाहिए था कि वो एफआईआर उन्होंने जो लॉन्च की थी उसको ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन वो किया नहीं। अब सोशल मीडिया के अंदर वो चीज़ बढ़ती गई। बरेली के अंदर भी वहाँ पर जब तौक़ीर रज़ा मौलाना जो हैं उन्होंने ये कहा कि भाई ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम अपने रहनुमा को, अपने पैगंबर को प्यार कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं, किसको क्या एतराज़ है। और हम इस सिलसिले से जो है वो जुमे की नमाज़ के बाद में आएंगे और हम अपना एक मेमोरेंडम डीएम को देंगे जो राष्ट्रपति के नाम होगा। हुआ ये कि सरकार ने उनको नज़रबंद कर दिया गया, ठीक है ना। अवाम वहाँ इकट्ठी हो गई और अवाम पर सरकार को जब ये पता था कि साहब लोग इकट्ठे होंगे तो उनको उसी तरह से इंतज़ाम करना चाहिए था, बैरिकेडिंग लगानी चाहिए थी और दूसरे इंतज़ाम करने चाहिए थे। हुआ ये कि सरकार ने लाठी चार्ज कर दिया और बेरहमी से भीड़ को खदेड़ा गया, बहुत बुरी तरह से मारा गया, ठीक है ना। उधर तौक़ीर रज़ा को नज़रबंद कर दिया गया। भाई तौक़ीर रज़ा का अगर ऐलान था, तौक़ीर रज़ा को वहाँ लाते और तौक़ीर रज़ा अपने जो है भीड़ से अपने आप जो उनको बात करनी थी वो कहते, ठीक है ना। तरीका में कमी हो सकती है क्योंकि धार्मिक मामले होते हैं तो उसमें एक्साइटमेंट भी हो जाता है, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन जिस तरह से उसको कंट्रोल करना चाहिए था वो नहीं किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने उसको बढ़ावा दिया और वो इस बातों से भी लगता है कि सब पत्थरबाजी हुई। हमने जितनी वीडियो क्लिपिंग देखी उसमें हमने ये देखा कि भीड़ है और भीड़ के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से पुलिस जो फोर्स है लाठी चार्ज कर रही है। उसके बाद हमने वीडियो देखा कि वहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में चप्पलें नज़र आ रही हैं, जूते नज़र आ रहे हैं, हमें पत्थर तो नज़र आए नहीं। तो ये पत्थर कहाँ से आ गए? पत्थर किसने फेंके? अच्छा, जब पत्थर चलेंगे तो लोग घायल भी होंगे। हमने तो अभी तक ऐसा 10-20-100 लोगों के किसी पुलिस वाले की भी नहीं देखा किसी घर सर में चोट आई हो, कोई बात हुई हो। फिर कहा साहब कोई तमंचा मिला है। अरे तमंचा मिला कहाँ से मिल गया? ये तो पुलिस प्रशासन है, किसी पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकती है, कुछ भी कह सकती है। उस केस को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया और उसको पॉलिटिकल हिसाब से उसको बढ़ाया गया। चूँकि अभी जो इशू चल रहा है सही मानों में, अभी जैसे एक वोट चोरी का मामला चल रहा है पॉलिटिकल हिसाब से, महंगाई का चल रहा है, लद्दाख का इशू चल रहा है, वांगचुक को जो गिरफ़्तार किया गया है, जी जो है उसका प्रोग्राम जो है नौजवानों का चल रहा है, तो पेपर लीक का मामला चल रहा है। ये बड़े इशू इस वक्त है, मुद्दे इस वक्त हिंदुस्तान के ये हैं, नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे हैं, अमेरिका के मुद्दे हैं। उन तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ही उसको ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। और उस पर जिस तरह से योगी के स्टेटमेंट आए, वो स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री के तो नहीं हो सकते। वो तो एक इस तरह का स्टेटमेंट जैसे कोई राहगीर या चलते बढ़ता या कोई महल्ले का गुंडा बदमाश होता है, वो इस तरह के स्टेटमेंट तरीके या थ्रेड के देता है, धमकियों के देते हैं, वो स्टेटमेंट नहीं सही था। तो ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए। और जो इस तरह के आई लव मोहब्बत हमारे दिल में है, हम भी उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम कोई भी धरना प्रदर्शन करें, किसी भी इशू पे करें, हमें चाहिए कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे अकायद हैं, जो हमारे बड़े हैं, हमारी बड़ी तंजीम के लोग हैं, उनके साथ हम जुड़कर पूरी मशवरा करें, पूरे राय करें और उसका देखें कि रिज़ल्ट किस तरह ये हमारे आखिर में हमारे फेवर में जाएगा। तभी हम किसी इशू को लेकर चलें और बाकायदा उसको कानून के दायरे में रहकर करें,
परमिशन की ज़रूरत है परमिशन लें, और हम अकायद के साथ, चाहे हमारे मजहबी लीडर हों, उलेमा हों और दूसरे तंजीम के सरबराह हों, या आपके हमारे पॉलिटिकल कोई लीडर हों, उनके साथ रहकर हमें काम मतलब धरना प्रदर्शन करना चाहिए, सिस्टमेटिक करना चाहिए। कई बार जज्बात में नुकसान हो जाता है। तो ये जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसकी हम निंदा करते हैं, वो गलत किया। और हमारी जो तौक़ीर रज़ा को जो गिरफ़्तार किया गया है और जो इल्ज़ामात उन पर लगाए जा रहे हैं, हम उनकी भी निंदा करते हैं। उनको जो छोड़ना चाहिए, और जितने भी बेकसूर जो मुसलमानों को जो अब ज़बरदस्ती एक भीड़ के रूप में गिरफ़्तार किया जा रहा है, अनाधुन तरीके से जो है घरों में घुस कर नौजवानों को, अधेड़ों को, बुज़ुर्गों को जो गिरफ़्तार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, वो गलत है, वो बंद होना चाहिए। जिनको अरेस्ट किया गया है उनको छोड़ना चाहिए। जो FIR है उसको जो है वो रद्द करनी चाहिए। क्योंकि जब दूसरे समाज के लोग आई लव योगी तक भी कह रहे हैं, आई लव बुलडोज़र कह रहे हैं, आई लव महादेव कह रहे हैं, वहीं पर आप उन पर तो कोई एक्शन ले नहीं रहे। और अगर किसी ने अगर आई लव मोहब्बत कह दिया तो उस पर बंदिश थोड़ी हो सकती है। लिहाजा इसको गवर्नमेंट को बहुत सिस्टम तरीके से हैंडल करना चाहिए, वरना ये इशू और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। और 11 तारीख को जो विरोध प्रदर्शन होगा या बंद होगा, इसको लेके आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह के कार्रवाई ना हो? नहीं, हम तो अपने तमाम आवाम से और विशेषकर मुस्लिम समुदाय, कौम की मिल्लत के लोगों से यही अपील करना चाहेंगे, सभी लोगों से, ख़ास तौर पर नौजवानों से, कि कोई भी काम, कोई भी धरना प्रदर्शन, कोई भी रैली करना हमारे हक़ में, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन उसको हम कानून के दायरे में करें। जिस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने बताया है, जिस तरह से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके लीडर हैं, उनके कहे मुताबिक हम काम करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से उन्होंने कहा है उसके तहत हम काम करें और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, और उसमें लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर प्रदर्शन करें। इसी से हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं। और ये शांतिपूर्ण है, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। कानून के दायरे में हमें हक है और कानून के दायरे में ही हमें करना चाहिए, और उसी के तहत हम काम करेंगे। और आगे भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी हमें जिस तरह के इंस्ट्रक्शन देगा, जो प्रोग्राम इशू करेगा, हम भरपूर तरीके से उसका सपोर्ट करेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे। और आवाम से भी हमारी ये अपील है, गुजारिश है कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जुड़ें। ये चूँकि वफ़ का जो इशू है बहुत बड़ा इशू है और उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। इस चीज़ को लेके सिर्फ सोशल मीडिया पे ही जागरूकता फैलाई जा रही है या तमाम तंजीमों से मीटिंग की जा रही है? देखिए, तंजीमें भी आपस में बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से भी जो है वो प्रोग्राम इशू हो गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी उन्होंने कहा है, उन्होंने लेटर भी इशू किए हैं, प्रेस नोट भी उन्होंने जारी किया है। और जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन, जिसका मैं कन्वीनर हूँ, हमारी संस्था भी जिस हद तक हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। लेकिन ये एक आदमी का काम नहीं है, ये समाज के हर आदमी का काम है, हर मर्द औरत बच्चे का काम है कि इसको हम ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ, और न सिर्फ पहुँचाएँ बल्कि हम अमल करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम काम को करें। तमाम प्रोटेक्ट हमारे तभी कामयाब होंगे। देखिए, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि दूसरे लोग जो हमारे प्रोग्राम को कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आकर ख़राबियाँ पैदा करेंगे। हमें ख़ुद भी रोकना है और उनको भी रोकने की हमें शांतिपूर्ण तरीके से कोशिश करनी है। हमें एक्साइटमेंट पैदा नहीं करना है। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी अब्दुल सलाम जौहर साहब। इन्होंने जनता को एक संदेश दिया है, तो इसको शांतिपूर्वक तरीके से ही अंजाम दिया जाए, ये इनकी अपील है और हमारे चैनल की भी यही अपील है। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। देखते रहे जन अधिकार न्यूज़।